एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये है दूसरा पार्ट। इससे पहले मैंने एक पार्ट को करवा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उसको देख लेना। चलिए सॉल्व करते हैं अपना मॉडल पेपर। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के पहले बांध विरोधी आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा 1921 ईस्वी में पुणे। कहाँ? पुणे में जो है मुलसी बांध में। ठीक, मुलसी बांध के खिलाफ जो है, मुलसी बांध के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मूल निवासियों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत है और इन्हें किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो जो भारत में मूल निवासियों की संख्या है उसको प्रतिशत में लगभग ये जो है 8.6% है। कितने? 8.6% है। और इसे भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको भारत में आदिवासी। ठीक, आदिवासी आपने सुना होगा काफी बार। आदिवासी नाम से जाना जाता है। इस वक्त की हमारी जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू, वो भी आदिवासी ही हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की। तो महात्मा गांधी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को। कितने? 30 जनवरी 1948 को जो है किसने किया, तो नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो इसमें क्या क्या है? पहला है अंतरराष्ट्रीय जो है शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय जो कानून है उनका सम्मान करना। 2 लिख दीजिएगा, 2 पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 1977 के चुनाव में विपक्ष का क्या नारा था। तो 1977 के चुनाव में विपक्ष का नारा जो है वो था कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। ठीक है, खाली करो जनता आती है, ये उसका नारा था 1977 के विपक्ष चुनाव में, यानी जो जनता दल था उसका नारा था। ठीक, उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौन थे। तो ये 1948 से 1953 तक जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि उसको विशेष प्रावधान दिया गया था जिसके तहत वहाँ का वो प्रधानमंत्री था। पूरे देश का नहीं बल्कि सिर्फ जम्मू कश्मीर का। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 2002 में गुजरात के दंगों का क्या कारण था। तो इसका जो मुख्य कारण था वो था गोधरा जो ट्रेन हमला था, गोधरा ट्रेन हमला। इसमें मतलब इस पर आग लग गई थी कि लगा दी गई थी, कोई पता नहीं है, बट बोला जाता है कि लगा दिया गया है। तो उससे काफी लोगों को क्षति हुई है, यानी काफी लोग मारे गए हैं। तो यही था इसका कारण। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, यानी 21 नंबर प्रश्न है, क्या जापान प्रभावी रूप से सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में कार्य कर सकता है। अपने उत्तर की सही पुष्टि हेतु तर्क दीजिए। तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, इसका क्या है, ये जो आर्थिक सहयोग है, आर्थिक सहयोग आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य है। दूसरा क्या है कि यह जो है G20 का अध्यक्ष था, अध्यक्ष है भी, अध्यक्ष था। और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र के योगदान में दूसरा स्थान है। कितना? इसका दूसरा स्थान है।
संयुक्त राष्ट्र के योगदान में इसका दूसरा स्थान है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया की दूसरी, भाई साहब, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है किसकी? जापान की। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। शीत युद्ध के बाद विश्व में राजनीति आए बदलाव का उल्लेख कीजिए। शीत युद्ध के बाद क्या हुआ था? उसमें ये दो शीत युद्ध जो था, इसमें दो विचारधाराओं की लड़ाई था। ठीक है, पहली विचारधारा थी पूंजीवादी, दूसरी थी साम्यवादी। साम्यवादी, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। ठीक है ना। तो इसके बाद राजनीतिक क्या बदलाव आए थे? तो इस जब यह शीत युद्ध समाप्त हो गया था तो उसके बाद विश्व एक ध्रुवी हो गया था। कौन सा? एक ध्रुवी हो गया था। किस ध्रुव में? तो पूरा जो है विश्व पूंजीवादी ध्रुव ही बस पूरे विश्व में बचा हुआ था। साम्यवादी विचारधारा का विघटन हो गया था। तो इसके बाद क्या हुआ था? जब एक ध्रुवी हो गया तो उसके बाद मुख्य रूप से दो संगठन उभर कर बाहर आए। पहला है यूरोपीय संघ, ठीक, पहला यूरोपीय और दूसरा है आसियान। ये दो जो है ये दो जो संगठन थे, ये जो बाहर आए, उभर कर बाहर आए, आसियान। आसियान, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लीजिए, जिसको हम शॉर्ट में WTO कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लीजिए। इसकी स्थापना जो है कितने में हुई थी? 1995 हुई थी। ये किसका उत्तराधिकारी है? तो यह गैट का उत्तराधिकारी है। ये याद रखिएगा, ये बहुविकल्पी में भी आ सकता है कि WTO किसका उत्तराधिकारी है, तो यह गैट का उत्तराधिकारी है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो यह व्यापार के नियम बनाता है। क्या? व्यापार के नियम बनाता है। व्यापार के नियम बनाता है और यह मुक्त व्यापार के कैसा? मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। ठीक है ना, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजन की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा जो वस्तु और जरूरी चीज थी, वस्तु और जो जरूरी चीज थी उनकी उपलब्धता बढ़ी। जैसे वस्तु और जो चीज थी उनकी उपलब्धता भारत में बढ़ी। और दूसरा क्या है? बिजली आपूर्ति, बिजली आपूर्ति। और तीसरा है सिंचाई परियोजना। इसके यही तीन है, बस हो गए, इतना लिख दीजिएगा, बस हो गया। इन्हीं की थोड़ा बहुत व्याख्या करना हो कर दीजिएगा। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1970 के दशक के प्रारंभ में देश की आर्थिक स्थिति की विवेचना कीजिए। तो देखिए 1970 के बाद 1970 का दशक का मतलब है 1971 से 80। ठीक है, 1970 से 80 के बीच में। तो क्या हुआ था? 1973 में, सन याद रखिएगा, 1973 में जो है कितने 23% जो है कीमतों में, 23% कीमतों में बढ़ावट हुई थी। और 1974 में कितने? 1974 में ये 30% कीमतों में बढ़ावट हुई थी। तो ऐसा समझिए कि इस बीच इतनी ज्यादा कीमतों में बढ़ावट हुई कि जिसकी कोई हद नहीं। तो और क्या है कि सरकारी जो कर्मचारी थे, जो सरकार के कर्मचारी होते हैं, जैसे मान लीजिए टीचर हो गया, कोई भी टीचर, वकील, ऐसे जो पुलिस वाले, कोई भी सरकारी जो कर्मचारी थे, उनकी वेतन को रोक दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या है? तेल जो विदेश से पेट्रोलियम आता है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। पेट्रोलियम, उसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई। उसके बाद जो मानसून था वो भी असफल हो गया। मानसून असफल हो गया। और आपको पता हो ये होगा कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ था, जिसमें जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, वहां के लोग, बांग्लादेश के लोग भारत में बहुत से आकर शरण लिए थे। बहुत से लोग यहाँ, कई लाख लोग आकर भारत में रह गए थे। ठीक है, उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
तो मंडल आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मंडल आयोग 1978 में इसका गठन हुआ था। किसने किया था? तो जनता पार्टी ने। उस वक्त जो है केंद्र पर जनता पार्टी थी, तो इसने जो है मंडल आयोग का गठन किया था। इस आयोग का कार्य क्षेत्र जो था वो था सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़े, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोगों को पहचान करना था और उनको सरकार में उनको कुछ हिस्से देने, जैसे ओबीसी को 27% की 27% आरक्षण दिया गया था। भी बाद में इसका विरोध भी हुआ था। तो यही था मंडल आयोग। मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे बिंदेश्वरी, ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद, ठीक, बिंदेश्वरी प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे भी इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 27 से आगे के। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलना।